18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है और जो भी नए घटक दल शामिल हुए हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री खुद रहेंगे मीटिंग में। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, उनसे जान लेते हैं किस तरह से बैठक को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी बैठक होने वाली है 18 तारीख को। देखिए, दोनों की बैठकें में बहुत अंतर है ना। हमारी जो बैठक है वो देश एकता के लिए है, देश की अमन चैन की बैठक है। हमारा बैठक का जो तरीका है वो हम देश के लिए बैठक रखते हैं, देश के युवाओं के लिए रखते हैं, देश के गरीबों के लिए रखते हैं। उनकी बैठक जो है, उस बैठक में देश में धर्म के नाम पे कैसे बांटी जाए इसकी रणनीति तय होगी। जितने वर्ष इन्होंने राज किया, देश के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे सका, उसका झूठ का फैलाव कैसे होगा इसकी बैठक होगी। तो दोनों की बैठक में बहुत अंतर है और ये देश की जनता बिल्कुल समझती है कि क्या आखिर दोनों के बैठकों में क्या डिफरेंस है। तो हम तो देश हित वाले लोग हैं, हम देश की बात करते हैं, हम देश की गरीबों की बात करते हैं। अब उनकी बैठकें, हजारों किसान सड़क पे मर गए, उसका जवाब कैसे देंगे वो शायद बैठक कर रहे होंगे। नौजवान सड़क पे धूल फाक रहे हैं देश का, उनकी बैठक में क्या निर्णय लेंगे उस पर बैठक कर रहे हैं। वो सिर्फ झूठ फरेब देश को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। आप मणिपुर की हालत देख रहे हैं, विदेशों में चर्चा हो रही। फोटो खींच के देते हैं कि फलाने लोगों ने प्रधानमंत्री का जो है पैर छुआ। कोई विदेशी लोग छुआ क्या? मणिपुर में देश के इतिहास में पहली बार महिलाएं बिना कपड़ा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हुई है। कहीं इसको दिखाया नहीं जाता है, जल रहा है। नागालैंड की वही हालात है, असम की वही हालात है, जम्मू कश्मीर की वही हालात है। तो अपनी पछतावा की बैठक कर ले, उनको किसने रोका है? लेकिन हमारी बैठकें जो हैं देश की एकता के लिए ही होगी। अच्छा, जो पटना में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी टूर भी कर रही है, पटना में घूम भी रही है, आज धरना भी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भाजपा के लोग जीवन में कभी कोई आंदोलन किया? 15 साल राज कर रहे थे, कभी किसी के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा। सत्ता का सुख भोग रहे थे। वोट हमारा था, जनता हमारे साथ थी, सत्ता का राज सुख वो भोग रहे थे। आंदोलन हुआ, अच्छी बात है, आंदोलन करिए, लेकिन ये बताइए, पुलिस वाले जो हैं बेचारे गरीब के बेटे होते हैं। कोई अडानी अंबानी का बेटा तो पुलिस में भर्ती होता नहीं है। गरीब के बच्चों के आंख में मिर्ची का जो है पाउडर झोंकिएगा, ये क्या दर्शाता है इन लोगों की मानसिकता? 15 साल हम लोग सड़क पे आंदोलन झेलते रहे, लाठियां खाते रहे, सदन से सड़क तक हम लोग पिटाते रहे। इसके लिए कभी उन लोगों ने कोई कमेटी नहीं बनाई। सड़क पे निकलिए, लोकतंत्र में ये सबका अधिकार है अपनी मांग को लेकर, लेकिन अपनी हिसाब के लिए पहले निकलना चाहिए था कि आप 15 साल राज किए, 15 साल के राज में आपने यहाँ के युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया। मुझे नहीं लगता है कि इनका जो मार्च था वो बिहार हित के लिए था, पछतावा की मार्च थी। ये पछतावा कर रहे थे इन लोग। और ठीक है, अपना कमेटी बनाए नहीं बनाए उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। चाहे जितना भी आप धरना प्रदर्शन कमेटी करते रहोगे, हमारी सरकार युवाओं के लिए सोचती है। हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे और बिहार को तरक्की तक ले जाएंगे। कुमार सर्वजीत थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की कमेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी जांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जो 18 तारीख को बैठक होने वाली है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और चूंकि महागठबंधन की भी बैठक होनी है तो आरजेडी ये मान रही है कि महागठबंधन की जो बैठक है वो देश हित में है और बीजेपी वाले जो एनडीए की बैठक है, बीजेपी की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं अपनी जो कमियां रह गई हैं उसको किस तरह से छुपाया जाए, जनता को भरमाया जाए, इस रणनीति पर बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता विमर्श करेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।